अगर आपने ये लेक्चर मिस किया तो टेस्ट में स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिक और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये चैप्टर जीएसटी के लिए गोल्डन है क्योंकि गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स के लॉज हर साल पेपर्स में रिपीट होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप केमिस्ट्री के इस पोर्शन में टॉप स्कोरर बन जाओगे। तो चलिए आज के 50 गोल्डन एमसीक्यूज को देखते हैं जो टेस्ट में ज्यादातर आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपने कमेंट में जरूर अपना स्कोर मेंशन करना है ताकि पता चले कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो आज की मॉक टेस्ट में पहला सवाल है, मैटर एग्जिस्ट्स मेनली इन हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स, यानी मादा बुनियादी तौर पर कितनी हालतों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 3। और याद रखिएगा कि क्लास 9th की केमिस्ट्री के बुक में मैटर की चौथी हालत भी है जिसका नाम प्लाज्मा है, लेकिन आपने जीएसटी की टेस्ट में ऑप्शन नंबर 3 को ही टिक करना है, यानी जिस ऑप्शन में 3 होगा उसी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे या फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट अ कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कौन सी मादे की आम हालत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर, यानी ठोस में ज़रात कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए टाइटली पैक्ड, ऑप्शन नंबर बी लूजली पैक्ड, ऑप्शन नंबर सी फ्री टू मूव। So the correct option is the option number A, tightly packed. क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड्स हैव, यानी लिक्विड्स में क्या खासियत होती है। ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड शेप, ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी नो वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, गैसेस हैव, यानी गैसों की क्या खासियत होती है। ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड शेप, ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी नीदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी नीदर। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन, यानी बेनल जजीरी कुव्वत सबसे ज्यादा कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड्स, ऑप्शन नंबर सी गैसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट ऑफ मैटर इज मोस्ट कंप्रेसिबल, यानी कौन सी मादे की हालत सबसे ज्यादा दबाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी गैस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी गैस। क्वेश्चन नंबर 8, एवापोरेशन अकर्स एट, यानी तबखीर कब होती है। ऑप्शन नंबर ए बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी एनी टेम्परेचर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एनी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी पानी का नुक्ता उबाल किया है। ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 150 सेंटीग्रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, यानी पानी का नुक्ता अंजमाद किया है। ऑप्शन नंबर ए 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीग्रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 0 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड इज कॉल्ड, यानी लिक्विड सॉलिड में तब्दील होना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर बी फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी एवापोरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट इज, यानी लिक्विड को उबाल कर गैस में तब्दील होना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर बी कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर सी सब्लिमेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड इज, यानी गैस का लिक्विड में तब्दील होना क्या कहलाता है।
Option number A, evaporation. Option number B, condensation. Option number C, melting. So the correct option is option number B, condensation. Question number 15. Sublimation is यानी sublimation क्या है? Option number A, solid to liquid. Option number B, liquid to gas. Option number C, solid to gas. So the correct option is option number C, solid to gas. Question number 16. ड्राई आइसी इज सॉलिड यानी खुश्क बर्फ किसकी ठोस शक्ल है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 17. डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन यानी इंतशार सबसे तेज कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड्स, option number C, gases. So the correct option is option number C, gases. Question number 18. The SI unit of pressure is यानी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जूल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पास्कल. क्वेश्चन नंबर 19. प्रेशर इज इक्वल टू यानी दबाव किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स और एरिया, ऑप्शन नंबर बी मेस और वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी और टाइम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फोर्स और एरिया. क्वेश्चन नंबर 20. स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यानी मयारी फिजाई दबाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए 180 एम, ऑप्शन नंबर बी 760 एटीएम, option number C 100 atm. So the correct option is option number A 1 atm. Question number 21. At 0 Celsius scale water exists as यानी 0 सेल्सियस स्केल पर पानी किस शक्ल में मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड एंड लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी ओनली सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी ओनली लिक्विड. So the correct option is option number A, solid and liquid. Question number 22. The energy required to change state is called यानी किसी हालत को बदलने के लिए दरकार तवानाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी लेटेंट हीट, ऑप्शन नंबर सी काइनेटिक एनर्जी. So the correct option is option number B, latent heat. Question number 23. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज फॉर यानी फ्यूजन की मुखफी हरारत किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड टू लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड टू गैस, ऑप्शन नंबर सी गैस टू लिक्विड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सॉलिड टू लिक्विड. क्वेश्चन नंबर 24. लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इज फॉर यानी तबखीर की मुखफी हरारत किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड टू लिक्विड, option number B liquid to gas, option number C solid to gas. So the correct option is option number B liquid to gas. Question number 25. Plasma is also known as यानी प्लाज्मा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ऑप्शन नंबर बी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड. So the correct option is option number A, fourth state of matter. Question number 26. Which state of matter has definite volume but no definite shape? यानी कौन से मादे की हालत में डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन कोई डेफिनेट शक्ल नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी गैस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी लिक्विड. क्वेश्चन नंबर 27. बॉयल्स लॉ रिलेट्स यानी बॉयल का कानून किन चीज़ों का ताल्लुक बयान करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेशर एंड वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए प्रेशर एंड वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 28. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू यानी बॉयल के कानून के मुताबिक P मल्टीप्लाई V क्या है? ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी 0,
Option number C, infinity. So the correct option is option number A, constant. Question number 29. चार्ल्स लॉ रिलेट्स यानी चार्ल्स का कानून किन चीज़ों का ताल्लुक बयान करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी, मास एंड वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 30. एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी मुस्तकिल दबाव पर गैस का हुजूम किसके मुतनासिब है? ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी, डेंसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 31. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज यानी दर्जा हरारत की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। ऑप्शन नंबर सी, फ़ारेनहाइट। So the correct option is option number B, Kelvin. Question number 32. Absolute zero is equal to यानी मुतल्लिक सफ़र किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए, -273 सेल्सियस स्केल। ऑप्शन नंबर बी, 0 सेल्सियस स्केल। ऑप्शन नंबर सी, 273 सेल्सियस स्केल। So the correct option is option number A, -273 Celsius scale. Question number 33. Which law is also called law of volumes? यानी कौन सा कानून हजम का कानून भी कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, बॉयज लॉ। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लॉ। ऑप्शन नंबर सी, एवोगेड्रो लॉ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 34. Which process is reverse of evaporation? यानी तबखीर का उलट अमल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर सी, सब्लिमेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 35. द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड यानी जर्रात की बेतरतीब हरकत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंशन। So the correct option is the option number A, diffusion. Question number 36. SI unit of volume is यानी वॉल्यूम की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, लीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 37. द स्पेस ऑक्यूप्ड बाय मैटर इज कॉल्ड यानी मादे की काबिज जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मास। ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी, डेंसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 38. डेंसिटी इज इक्वल टू यानी डेंसिटी किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए, मास और वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी, मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सी, फोर्स और एरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मास और वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 39. द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज यानी डेंसिटी की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केजी और मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम और सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन और मीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम और मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 40. गैसेज एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज यानी गैसेज दबाव डालती हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, दे हैव मास। ऑप्शन नंबर बी, दे कोल्ड विद वॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, दे आर लाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दे कोल्ड विद वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 41. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज अप्लाइड टू यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड्स। ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड्स। ऑप्शन नंबर सी, गैसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, गैसेस। क्वेश्चन नंबर 42. एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू मोशन इज यानी हरकत की वजह से ज़रात में मौजूद तवानाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, लेटेंट हीट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 43. द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज इफ यानी गैस का दबाव कब बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए, वॉल्यूम डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी, मास डिक्रीजेज।
So the correct option is option number A, volume decreases. Question number 44. When temperature of gas increases, volume यानी जब गैस की दर्जा हरारत बढ़ती है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स कांस्टेंट. So the correct option is option number A, increases. Question number 45. The instrument used to measure pressure is यानी दबाव नापने का आला कौन सा है? आला मतलब औजार. ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी मानोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर. So the correct option is option number B, manometer. Question number 46. Gases have neither यानी गैसों के पास नहीं होता. ऑप्शन नंबर ए शेप नॉर वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी शेप नॉर मास, ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूम नॉर प्रेशर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए शेप नॉर वॉल्यूम यानी ना ही उसको शेप होता है ना ही उसको वॉल्यूम होता है. क्वेश्चन नंबर 47. द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजिंग इनटू गैस इज यानी ठोस का बराह रास्त गैस में तब्दील होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन. क्वेश्चन नंबर 48. विच फैक्टर अफेक्ट्स बॉइलिंग पॉइंट यानी कौन सा अमल नुक्ता उबाल पर असरअंदाज होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी. So the correct option is option number A, pressure. Question number 49. The intermolecular spaces are maximum in यानी बेनल जजीरी जगह सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड्स, ऑप्शन नंबर सी गैसेस. So the correct option is option number C, gases. Question number 50 and last. Chemistry studies matter and यानी केमिस्ट्री मादे और किस चीज़ का मुतालिया करती है? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी शेप. तो इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि पता चले कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है. तो आज हमने सीखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर और उनके लॉज जीएसटी टेस्ट में कितने इम्पोर्टेंट हैं. हर साल इन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट एमसीक्यूज रिपीट होते हैं. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सॉल्यूशंस और मिक्सचर की तरफ बढ़ेंगे जो टेस्ट का और भी ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है. तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.